हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, जब आप सो रहे थे आधी रात के बीच ये खबर आई है और आज की तारीख आप देख सकते हो। आज की तारीख में रात को ये खबर आई है। जब आप सो के उठे भी नहीं होंगे तब ये खबर मैं आपको लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, बीएससी एनएससी पे जेंसोल इंजीनियरिंग के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन दी है जेंसोल के मैनेजमेंट ने। एंड बीएससी एनएससी को इन्फॉर्म किया गया है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए कि ये सब्जेक्ट क्या है कि इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ और इससे इस शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि ये शेयर कहाँ से आया नीचे और अभी पिछले 2-3 दिन से ऊपर चल रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, पर ये क्या ऊपर की तरफ बढ़ना जारी रखेगा या गिरेगा? और जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते थे क्या उनको घुसने का मौका मिलेगा? वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं कि डियर सर मैडम, विद रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट एंड इन कंप्लायंस with Regulation 30 of SEBI LODR Regulation 2015, we wish to inform you that Mr. Jabir Mehendi Mohammad Raja Aga has resigned via his resignation letter dated 16/5/2025 from the post of Chief Financial Officer. The detailed disclosure as required under Regulation 30 of the listing read with SEBI circular number dated 13 July 2023 is enclosed as Annexure 1। तो दोस्तों जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जो सीएफओ हैं, उन्होंने आधी रात को 16 तारीख खत्म होते होते इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम है मिस्टर जबीर मेहंदी मोहम्मद रजा आगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा सेटबैक हो गया इस कंपनी के लिए कि चलो प्रमोटर दे रहे थे, सारे लोग दे रहे थे, लेकिन जो सीएफओ है जिसने सारे फंड्स को ऊपर नीचे किया या जिसको पता है कि सारी सच्चाई क्या है, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अभी रिजाइन दिलवाया गया है कि दिया है, उसको आगे देखते हैं उनके डिस्क्लोजर में। तो देखिए डिटेल दोस्तों दी है कि पर्टिकुलर्स है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और ये की मैनेजरियल पोजीशन थी, केएमपी थे। द डिटेल्ड रीजन ऑफ रेजिग्नेशन इज मेंशन इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, ये इन्होंने दिया है। और ब्रीफ प्रोफाइल वो नॉट एप्लीकेबल, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर नॉन एप्लीकेबल। तो अगर इनका रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, अच्छा मेल है, देखिए मेल इन्होंने लिखा है 16 मई को 4:42 पे मेल लिखा गया है। रात को 3 बजे 17 मई की सुबह ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है बीएससी एनएससी पे और इसके तुरंत मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो देखिए क्या लिखते हैं, टू बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स जेंसल इंजीनियरिंग लिमिटेड, प्लीज एक्सेप्ट दिस ईमेल एज फॉर्मल नोटिफिकेशन दैट आई Jabir Mehdi M. Aga, Chief Financial Officer of Gensol Engineering Limited, hereby resign from my position, effective immediately for the reason outlined below. पहला रीजन, the company is currently facing significant challenges with multiple regulatory body conducting investigation. As you are aware, the top management has already resigned from their respective roles. Furthermore, the disorganization of the critical data across various departments is hindering our ability to effectively respond to the ongoing inquiries due to a lack of cohesive support system. The immense pressure resulting from these circumstances adversely affecting my physical and mental well-being, leading to a complete loss of focus on my responsibilities. Therefore, I have made the difficult decision to resign, believing it to be in the best interest of the company under these trying conditions. I respectfully request the board to accept my resignation and relieve me immediately. तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया आपने बोर्ड के फाउंडर्स तो रिजाइन कर चुके हैं और बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत सारी, जिनके लिए जो डेटा मांगा जा रहा है मैं उसको, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं किसी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा इसलिए, और जिसकी वजह से मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे परेशानी आ रही है, तो मैं रिजाइन करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली वो साफ बच के निकल गए हैं और अपनी उन्होंने असमर्थता जता दी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक और नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए जो भरने की कोशिश कर रही है। तो सारे शेयर होल्डर्स को इसको ध्यान में रखना चाहिए और सबको अपने हिसाब से काम करना है। आप सोचिए, जो लोग नई एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक तुरुक्का इक्का भी साबित हो सकता है, पर बच के लीजिएगा क्योंकि कंपनी को कोई ना कोई तो लेगा। तो यहाँ से 2,000 रुपये का शेयर जब 50 रुपये पे आ सकता है तो 50 रुपये का शेयर 500 रुपये तो जा ही सकता है। तो दोस्तों खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा कि नए लोगों को जो एंटर करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो लोग फंसे हुए हैं वो जरूर उनके लिए सलाह दें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।